एक्टिविटीज और मस्ती करना बच्चे के साथ, ये एक बैलेंस में करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्टिविटीज करते रहते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि सूनर और लेटर बच्चे आपसे बोर होने लगेंगे, वो आपसे अवॉइड करने लगेंगे। वो एक फॉर्मेलिटी की तरह आपको एक्टिविटीज करके दिखा देंगे, लेकिन वो बहुत कुछ सीखेंगे नहीं उन एक्टिविटीज से। अभी आज सुबह से लेकर के शाम तक मुझे करीब 3 ऐसे पेरेंट्स ने ज्वाइन किया। एक ने मेघालय से, और एक पेरेंट ने ज्वाइन किया पाकिस्तान से, और एक पेरेंट ने ज्वाइन किया है हरियाणा से। तो 3 ऐसे पेरेंट्स ने ज्वाइन किया है जो पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। अब एक्टिविटीज़ कराने से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब बच्चा क्या करता है, फॉर्मली उन सब चीज़ों को कर देता है, इंटरेस्ट नहीं लेता। ऐसा लगता है कि बस उसने कर दी है, एक्टिविटीज़ पूरी हो गई हैं। लेकिन उससे सीख क्या रहा है, उससे लर्निंग तो कुछ नहीं आ रहा। एक लेवल के बाद एक सैचुरेशन आ जाता है। सो वो सैचुरेशन पीरियड को आपको समझना पड़ेगा कि अब और एक्टिविटीज बच्चा नहीं करेगा। उसको या तो कुछ ऐसी इंटरएक्टिव एक्टिविटीज देनी पड़ेंगी जिसमें वो आप सब लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, और या फिर उसकी सारी एक्टिविटीज को बंद करके खाली मस्ती करना होगा। लेकिन सिर्फ मस्ती करने से भी नहीं चलेगा और सिर्फ एक्टिविटीज करने से भी नहीं चलेगा। एक बैलेंस अचीव करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कीजिए, +91 लगा लीजिए अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि एक्टिविटीज और मस्ती का अपना अपना रोल रहता है। ऐसा नहीं कि एक्टिविटीज आपको नहीं करनी चाहिए, बट एक्टिविटीज इतना आप करो कि बच्चे को ये लगे कि यार बस सिर्फ सिंपल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। क्योंकि ये सारे बच्चे बहुत बड़े ब्लफ मास्टर होते हैं, अपनी नीड बेस्ड कम्युनिकेशन, नीड बेस्ड चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जब आप इनको किसी फॉर्मल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत अवॉइडेंस बिहेवियर दिखाते हैं। और वो अवॉइडेंस एक तरह का धीरे पहले सबसे पहले अवॉइडेंस आता है, धीरे धीरे वो विड्रॉल में बदल जाता है। फिर जैसे ही आप एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हो, या तो ये बहुत रो पीट के एक्टिविटीज़ करते हैं, और या फिर ये बिल्कुल करना ही नहीं चाहते। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा कहीं सैचुरेट तो नहीं हो रहा, कोई सैचुरेशन पॉइंट तो नहीं आ गया। सो ये थोड़ा सा स्टडी करके उसके बाद आपको एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए। और पूरा दिन आप घर के जो भी काम करते हैं उन सब कामों में इन्वॉल्व रखिए अपने बच्चे को। इवन कपड़े फोल्ड करने में, कपड़े कपबोर्ड में रखने में, बर्तन अगर आपने खाना खाया है, लंच किया है, ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया है, तो उसके बर्तन सिंक में रखने के लिए, उसके बाद बर्तन धुल गए हैं तो अपनी अपनी जगह पे बर्तन जोड़ने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपको साथ साथ करवानी चाहिए। उसके साथ जो फॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो तो आप करवा ही सकते हैं, वो करवानी ही है आपको। लेकिन ये एक्टिविटीज़ जो घर के काम होते हैं, इससे मतलब सारा दिन दूसरी एक्टिविटीज़ करवाने की बजाय जो फॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, आप ये इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ जो घर की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो घर के काम होते हैं, उसमें अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। क्योंकि कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, सुबह से शाम तक का रूटीन बना लेते हैं कि 2 बार हमने ये करना है, 3 बार हमें ये करना है, अब हमें ओटी करना है, अब हमें फिजियोथेरेपी करना है, अब हमें स्पीच थेरेपी करना है, अब हमें बिहेवियर थेरेपी करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो करते चले जाते हैं, लेकिन वो सारा दिन अपने बच्चे को इन्वॉल्व रखते हैं। और बच्चे को क्या लगता है कि यार इतने बजे मैं स्कूल गया था, अभी स्कूल से आया हूँ, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी। तो बड़ा फॉर्मल एक एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि पेरेंट्स भी डिप्रेस रहते हैं। एक गिल्ट उनमें एसोसिएटेड होता है। रीज़न क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़, फॉर्मल एक्टिविटीज़ आपको मिल जाती हैं, एक स्केड्यूल बना करके थेरेपिस्ट आपको दे देते हैं। फिर वो सारी की सारी जब आप नहीं कर पाते हैं तो आप में और फ्रस्ट्रेशन आती है। इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करने के लिए आप एक्टिविटीज़ उतना ही, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ का ना अल्टीमेटली पर्पस सेम है कि वो जाकर के उनकी सेंसरी प्रोसेसिंग को डेवलप करना है, उनको सेंसरी इंटीग्रेशन देना है, फोकस बनाना है, अटेंशन बनाना है। तो ऐसी आप हज़ार एक्टिविटीज़ भी करेंगे तो भी बात वहीं की वहीं रहनी है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जब आप इन्वॉल्व करेंगे, बच्चे के साथ खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, मस्ती करेंगे, तो ये मस्ती करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कि इन्वॉल्व हो जाओ यार, जा करके पूरा पॉजिटिव अपना बिहेवियर दिखाओ, निगेटिविटी थ्रो मत करो बच्चों के ऊपर। तो उससे बच्चे अवॉइड करने लगते हैं। और अवॉइडेंस बिहेवियर से क्या होता है कि आप जितनी भी चीज़ें करा लें वो फॉर्मली करके दिखा देते हैं, लेकिन उससे लर्निंग कुछ नहीं होता। अगर आपको लर्निंग चाहिए तो उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।